हेलो एवरीवन, वेलकम टू विशाखा क्लासेस। और आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं अबाउट द फुल प्लान टू स्टडी द सीए फाउंडेशन एग्जाम्स। हमें किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो इस एक ही वीडियो में आपको फुल अपडेट्स मिल जाएगा। वीडियो देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो, क्योंकि उससे हम नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहेगा जो भी हम यहाँ पे लेक्चर्स वीडियोस अपलोड करते हैं वो। प्लस हमें यहाँ पे एमकॉम्स के लेक्चर्स हो गए हैं, FY, SY, TY, स्कूल सेक्शन से लेके कंप्यूटर सेक्शन से लेके सभी वीडियोस हम यहाँ पे डालते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या हमारा प्लान है, किस तरीके से हमें करना है। तो यहाँ पे एक मैंने रोड वे बना दिया है टाइमलाइन के जैसा। तो आज हम देखने वाले सीए फाउंडेशन का टाइमलाइन कैसा है। तो सीए फाउंडेशन क्लियर करने के लिए हमें 4 पॉइंट्स क्लियर करने होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे लिए प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग में हम देखने वाले हैं कि अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, कौन से हमें टर्म्स यूज़ करना है, उनके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया में क्या है। प्लस हम यहाँ देखेंगे कि प्रिंसिपल्स जो होते हैं, अलग अलग प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, वो भी हम देखने वाले हैं। प्लस इसमें लेजर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट्स, यहाँ तक कि फिर कोई कोऑपरेटिव हो गया, पार्टनरशिप हो गया, तो इसके बेसिस पे हमें भी देखने वाले हैं। और जो स्टूडेंट्स 12th के बाद सीए कर रहे हो, मतलब 12th के बाद ही हम सीए कर सकते हैं फाउंडेशन कोर्स, तो आपका जो 11-12 का जो बेसिक है ना, वो अच्छे से क्लियर कर दो। तो कैसे होगा कि हम जब आगे पढ़ते हैं ना सीए या कुछ भी आगे फाइल, तो ये 11-12 का बेसिक ही हमारे लिए काम आता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सेकेंड आ जाता है हमारे लिए यहाँ पे बिजनेस लॉ, बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड द रिपोर्टिंग। यहाँ पे आपके लिए नया लेसन्स या नए सब्जेक्ट्स की बात की जा रही है जो हम लॉस पढ़ने वाले हैं, जो बिजनेस से रिलेटिव होते हैं। तो यहाँ पे हम लॉस पढ़ने वाले, लेकिन लॉस किसके पढ़ेंगे? बिजनेस से रिलेटिव, जिसमें हमें कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पार्टनरशिप्स हो गया है, या कोई कॉपरेटिव्स हो गए हैं, सेल्स ऑफ गुड्स हो गया, सामान जब बेच रहे तो कैसा होना चाहिए। इस तरीके से इसमें हम लॉस एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ने वाले हैं। थर्ड आ जाता है हमारा यहाँ पे बिजनेस मैथमेटिक्स एंड द लॉजिकल रीजनिंग एंड द स्टैटिस्टिक्स। हमने जो अभी तक मैथ्स 8, 9, 10, 11, 12, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड की जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हमने वहाँ पे किए थे ना, वही सभी आपको यहाँ पे आने वाला है, जहाँ पे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, लीनियर इक्वेशन, कोऑर्डिनेट इक्वेशंस, टाइमलाइंस, ये सब हम इस लेसन्स में देखने वाले हैं, सब्जेक्ट्स में। अब आ जाता है हमारा फोर्थ लास्ट बिजनेस इकोनॉमिक, बिजनेस एंड द कॉमर्शियल नॉलेज, जहाँ पे हमने देखा था कि हमारे जो इकोनॉमिक से रिलेटिव्स, इकोनॉमिक मतलब पैसे के बारे में बात करने वाले सीए हैं, तो इकोनॉमिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा इकोनॉमिक में हम देखेंगे कि इकोनॉमिक इंडिया के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहाँ है, मनी कहाँ यूज़ हो रहा है, डिमांड एंड सप्लाई कहाँ है, ये सब हम इसमें सीए फाउंडेशन में पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारे ये 4 पॉइंट्स है, ये चारों पॉइंट्स हमें क्लियर करना है, तभी हम जाके सीए फाउंडेशन क्लियर होंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब आता है इसमें पेपर आपको कैसे आने वाला है, कितने मार्क्स में कटिंग्स आपको परसेंटेज लाना है, ये हम देखते हैं। तो आपको इस सब्जेक्ट्स में 100 में से 40 मार्क्स लाना, मतलब 40% बोल दिया तो 100 में से 40 मार्क्स लाना है। वही अगर मैं ओवरऑल की अगर एग्रीगेट की बात किया जाए तो वो आपको लाना है 50%, मतलब 400 में से आपको 200 आना चाहिए। अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया हर एक सब्जेक्ट्स में 40 मार्क्स, तो 4 सब्जेक्ट्स को मिला के कितना होता है 160 मार्क्स, लेकिन हमें एग्रीगेट लाना है 200 मार्क्स। अगर आप 40-40 लाते हैं और 160 लाते हो, सब्जेक्ट वाइज आप पास हो जाओगे, लेकिन एग्रीगेट वाइज आप फेल हो जाओगे। तो आपका सीए फाउंडेशन आप वहाँ पे फेल ही दिखाएगा, आपको वहाँ पे पास नहीं दिखाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, 100 में से 60 लाने की कोशिश करो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो जिससे कि आपका एग्रीगेट का परसेंटेज भी बढ़ जाएगा और आपका पास होने चांसेस बढ़ जाएंगे।
अब देख लेते हैं हमें यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न फॉर द सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से होता है वो हम देख लेते हैं। तो सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम हमेशा ऑफलाइन होता है और ये हर साल 2 बार होता है, एक मई में और एक नवंबर में होता है। इसी बार ये जून में हो रहा है, बाकी हर टाइम ये मई में ही होता है। और आप ये पेपर हमें इंग्लिश में या हिंदी में 2 लैंग्वेज में आप दे सकते हो, चाहे तो आप इंग्लिश में दो, चाहे तो आप ये हिंदी में भी दे सकते हो। आपका ये जो पेपर होता है वो मैक्सिमम 100 मार्क्स का आता है, मतलब हर एक पेपर 100 मार्क्स का है। लेकिन अकाउंटिंग और आपका जो लॉ है फर्स्ट एंड सेकंड पेपर, उसके लिए आपको टाइम मिलेगा 3 आवर्स एक्स्ट्रा टाइमिंग आपको वहाँ पे 3 घंटे का वो पेपर होता है, क्योंकि वो थ्योरी पेपर है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर नहीं है इसलिए। वही पेपर हमारा थर्ड और फोर्थ के लिए आपको 2 ही घंटे मिलेंगे, मार्क्स तो वो ही रहेंगे लेकिन टाइमिंग यहाँ पे आपको सिर्फ 2 घंटे मिले जाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स पेपर होता है। अगर आप आंसर कुछ रॉन्ग देते हो ऑब्जेक्टिव पेपर में, मतलब थर्ड एंड फोर्थ पेपर में, तो आपका 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। ये चीज़ आपको वहाँ पे ध्यान रखना है। एक चीज़ और है यहाँ पे, अकाउंट के लिए बता रही हूँ मैं आपको, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक आता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन वो कंपलसरी क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 मतलब 5 क्वेश्चन, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें से आप कोई भी एनी 4 कर सकते हो, कोई भी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। इन क्वेश्चन के अंदर आपको 2 या 3 क्वेश्चंस और सब क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लेसन सब्जेक्ट्स वाइज देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रिंसिपल एंड द प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ लेसन से 10 ही है। और सबसे पहले आता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क मतलब इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो अकाउंट है उसका फ्रेमवर्क क्या है, क्या काम करता है, क्या है, वो सब देखेंगे। तो ये आएगा आपके लिए 5 से 10% ही आने वाले, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन से इसके लेसन से आने वाले हैं। फिर आता है अकाउंटिंग प्रोसेस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। फिर आता है हमारे लिए यहाँ पे इन्वेंटरी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, और ये आएगा आपके लिए 25 से लेके 30%, मतलब इसमें आपको 10 से 12 क्वेश्चंस आपसे इन चारों लेसन में मिला के आएंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 2, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 4 और लेसन नंबर 5 को मिला के 25 से 30% आने वाला है। 6 लेसन है अकाउंटिंग फॉर द स्पेशल ट्रांजेक्शन्स, जो आपके लिए आएगा 15 से 20% आने वाला है। मॉड्यूल 2 है, तो अब यहाँ पे आता है मॉड्यूल 2 में आपको आएगा 7th लेसन, 8th लेसन, 9th लेसन, जो है आपके लिए 30 to 40%, जिसमें फाइनल अकाउंटिंग ऑफ सॉल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे। 10th आ जाता है कंपनी अकाउंट, 10 से 50% आने वाला है। तो ये जो मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 अलग अलग किए हैं, लेकिन पेपर में एक ही साथ आने वाला है, इसमें कुछ अलग अलग आने वाला नहीं है। आपको मॉड्यूल 1 अलग से दो, मॉड्यूल 2 अलग से दो, ऐसा कुछ आएगा नहीं। अब देख लेते हैं हम बिजनेस लॉ एंड द बिजनेस करस्पॉन्डिंग एंड द रिपोर्टिंग, जिसमें टोटल ऑफ लेसन है 5 है बिजनेस लॉ में, वहीं आपको बिजनेस करस्पॉन्डिंग एंड रिपोर्टिंग में 13 लेसन है। तो ऐसे करके इस पूरे सब्जेक्ट में आपको 18 लेसन आते हैं। तो बिजनेस लॉ में आता है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो आएगा 25 से 35%, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से 25%, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो आएगा आपके लिए 20 से 25%, द लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट 2008 के हिसाब से, जो आएगा आपके लिए 5 to 10%, वाई द कंपनी एक्ट 2013 में, जो आएगा आपके लिए 15 to 20%। अब देख लेते हैं बिजनेस करस्पॉन्डिंग एंड रिपोर्टिंग में, जो फर्स्ट लेसन है कम्युनिकेशन, जो आएगा आपके लिए 10 से 15%। सेकेंड आएगा स्टेटमेंट टाइप एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव स्पेस, मतलब ये आपका पूरा सब्जेक्ट इंग्लिश से रिलेटिव है, तो 20 से 30% आएगा। वॉक्यूबल्स आएगा इसमें साथ में।
फिर कॉम्प्रोमाइज पैसेज आएंगे, जहाँ पे आपको पैसेज दिया रहेगा वो आएगा आपके लिए 20 to 30%। नोट मेकिंग इसके साथ ही इंक्लूड है। इंट्रोडक्शन टू बेसिक ऑफ राइटिंग 35 से 40% आने वाला है, जिसमें आपको अलग अलग कुछ बहुत सारे लेसन्स इसमें इंक्लूडिंग है। तो वो लेसन्स हैं आपके लिए प्रीव्यू राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्टिंग राइटिंग, राइटिंग द फॉर्मल लेटर एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन, राइटिंग फॉर्मल मेल्स, रिज्यूम राइटिंग एंड मीटिंग। तो ये सब मिला के आपके लिए यहाँ पे आने वाला है। अब आ जाते हैं हमारा थर्ड सब्जेक्ट में, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड द लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक। तो यहाँ पे फर्स्ट लेसन आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इंडेक्स एंड लॉग। 20 से लेकर 30% आने वाला है। इक्वेशन एंड मैट्रिक्स आएगा और लीनियर इक्वेशन इसके साथ ही इंक्लूड है। मतलब आपका फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लेसन मिला के 20 से 30% आने वाला है। फोर्थ आ जाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, 30 से 40% आने वाला है। फिफ्थ आ जाता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परम्यूटेशन एंड द कॉम्बिनेशन, 30 to 50% आने वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है फिफ्थ वाला, और इसमें आपको ट्रिक्स बहुत सारी आनी चाहिए कैसे सम्स करना है इजी से इजी वे। सिक्स आ जाता है सीक्वेंस, सीरियस, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिकल प्रोसेस, जो हमने एपी और किया था। जीपी आपके लिए नया है, लेकिन एपी हम कर चुके हैं 10th स्टैंडर्ड में। 7 आ जाता है सेट, फंक्शन एंड रिलेशनशिप्स, और 8 आ जाता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल कैलकुलेट्स। तो मतलब आपका 5th, 6th, 7th, 8 ये 4 लेसन मिला के आता है 30 to 50%। अब पार्ट बी देख लेते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें आपको 9th लेसन है नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट, 60 to 70%। 10th आ जाता है डायरेक्शन टेस्ट देख लेंगे, जिसमें आपको इसका इंक्लूड है। सिटिंग अरेंजमेंट भी इसके साथ इंक्लूड है। 12 आ जाता है ब्लड रिलेशन के बारे में देखेंगे, जहाँ पे हम 30 to 40% आएगा। अब देख लेते हैं पार्ट सी, स्टैटिस्टिक, जिसमें आपको 4th लेसन है स्टैटिस्टिक, डिस्पर्शन ऑफ डेटा, 45 से 50% आएगा, जिसमें इंक्लूड है मेंसुरेशन ऑफ सेंटर टेंडेंसी एंड डेप्रिसिएशंस। प्रोबेबिलिटी आएगा 25 से लेकर 30%। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस भी इसके साथ इंक्लूड है। 18 में आ जाएगा कोरिलेटिव एंड रिग्रेशन, जो भी हम कर चुके हैं 12th स्टैंडर्ड में, 10 to 15%। इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज, ये हम 8-9 से करते आ रहे हैं, जो है आपके लिए 10 to 50%। अब आ जाते हैं हम बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड द कॉमर्शियल नॉलेज। जब हम पार्ट 1 देखेंगे बिजनेस इकोनॉमिक का, तो चैप्टर 1 है नेचर एंड द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमी, 50 to 20% आएगा। चैप्टर 2 थ्योरेटिकल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, 35 से लेके 40% आने वाला है। वही आपका चैप्टर 3 आएगा थ्योरेटिकल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट, और उसके साथ इंक्लूडिंग 4th चैप्टर यहाँ पे मीनिंग एंड टाइप ऑफ मार्केट, जहाँ पे हम मोनोपोली मार्केट, ऑब्लिगेशन मार्केट्स ये सब देखने वाले हैं, जो आपके लिए आएगा 25 से लेके 30%। चैप्टर 5 है बिजनेस साइकिल, 50 to 20%। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसका पार्ट 2 देख लेते हैं, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। तो चैप्टर 1 है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज और इंट्रोडक्शन, जो आएगा आपके लिए 15 to 18%। चैप्टर 2 है बिजनेस इकोनॉमिक, जो आएगा सेम 15 to 18%। चैप्टर 3 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो आएगा 50 to 20%। चैप्टर 4 गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर द बिजनेस ग्रोथ, ये आने वाला है 15 to 80%। चैप्टर 5 जो है आपका ऑर्गेनाइजेशंस, फैसिलिटीज, बिजनेस, जो आने वाला है 15 to 80%। चैप्टर 6 है आपके लिए कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजिक्स, आएगा 15 to 80%। आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे बहुत मेन चीज़ मैं अभी आपको इम्पोर्टेंस बताने वाली हूँ। अब आ जाते हैं हमारा मेनली है यहाँ पे हम CA फाउंडेशन CA का टाइम टेबल लेके आई हूँ। तो इसमें हम टाइम टेबल देखने वाले हैं, तो आप इस बेसिस पे आप टाइम टेबल आप फॉलो कर सकते हो, नहीं तो आप अपने हिसाब से इसको थोड़ा बहुत चेंजेस आपके हिसाब से भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने टाइमिंग दी है 2 to 10, 10-15, 8 to 10, 8:15 to 11:15, 11:15 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4। तो मंडे को मैंने यहाँ पे डिसाइड किया मेरे लिए कि मैं 8 to 10 पढ़ूंगी अकाउंट, 10:15 to 11:15 आप पढ़ सकते हो लो। मतलब मैंने एक
मतलब प्रैक्टिस करने के लिए ले लिया है, जहाँ पे एक मैंने पढ़ने वाले सम ले लिया है। 11:15 से 1 बजे तक मैंने फ्री इसलिए दिया है। यहाँ पे आप कुछ मत करो, यहाँ पे आप चाहे तो आप लंच वंच ले लो, थोड़ा देर रेस्ट कर लो, सो के हो जाओ, सब आप 11:15 से 1 से बीच में आप कर सकते हो। 1 to 2 और यहाँ पे भी मैंने 10 से 10:15 मतलब 15 मिनट का यहाँ पे गैप रख के फिर मैंने एक सब्जेक्ट लिए हैं। फिर 1 to 2 अकाउंट ले लो, 2 to 3 लॉ ले लो, 3 to 4 आप रेस्ट कर लो, 1 घंटा वापस आपके लिए। 4 o'clock के बाद आपने आज जितने जो सब्जेक्ट्स हैं ना, आपने जो भी किया अकाउंटेंट लो, उसको ऐसे ही बैठ के एक बार रीड कर लो। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका मंडे का क्लियर हो जाएगा। सेम ट्यूसडे के लिए क्या ले रही हो, टाइमिंग सेम रहेगा, लेकिन आप पहले करेंगे मैथ्स, फिर इको, सेम फ्री, वापस मैथ्स एंड इको, रेस्ट करो और यहाँ पे आप रीड कर सकते हो बुक्स को। तो यहाँ पे मेरा मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे का टाइम टेबल मेरा सेम है, सेम सब्जेक्ट्स मैंने लिए हैं। वही मैंने ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे का टाइमिंग मेरा सेम है, जहाँ पे मैं लूँगी मैथ्स एंड इको ले रही हूँ। मतलब मैंने एक प्रैक्टिस सम लिया है और एक थ्योरी सम्स लिया है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट्स मैंने लिए गए। और संडे को क्या करूँगी, इस मंडे से लेकर सैटरडे की जो जो मैं पढ़ने वाली हूँ उन सभी का मैं टेस्ट दूँगी। तो टेस्ट आप कैसे दे सकते हो, आप उसके जो पीछे के जो MCQs होते हैं वो मत करो ये टाइमिंग पे, ये टाइमिंग में सिर्फ पढ़ने का काम करो और जो MCQs आपके बुक में जो मेरे से सॉल्व किए ना वो आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इस दिन क्या करोगे, आप प्रैक्टिस ले सकते हो, यहाँ पे आप टेस्ट वो दे देना तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये मेरा टाइम टेबल था, आप अपने हिसाब से इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो। अब देख ले मंथली वाइज देख लेते हैं कि हमारे पास कितने दिन रहते हैं स्टडी करने के लिए। तो ये जो टाइमिंग बता रही हूँ मैं 10 मई से स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं 10 मई के हिसाब से आपको यहाँ पे स्टार्ट कर, ये 3 दिन मैंने रखा है कि जब तक आपको पहुँचेगा तब तक आप इसके लिए रेडी हो जाओगे। तो ये मैं 10 मई से, अगर आज से कोई स्टार्ट कर रहा है तो उसके पास 3 दिन एक्स्ट्रा, 3 या 4 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो मई में आपके पास होता है 22 डेज है, जून में 30 डेज, जुलाई में 31 डेज, अगस्त में 31 डेज, सितंबर 30 डेज। मैं नवंबर का नहीं ले रही हूँ, नवंबर मेरे लिए सिर्फ पढ़ने का है, कभी भी जो दिन एग्ज़ाम होगा उसके पहले हमें क्लियर करना है, तो वो डेज मैं यहाँ पे काउंट नहीं कर रही हूँ। तो इन सबको मिला के मेरे पास कितने डेज है, 144 डेज। इन 144 डेज में मुझे पढ़ना भी है, रिवीजन भी देना है, रिवीजन भी कर लेना हर सब्जेक्ट्स का, प्लस मुझे टेस्ट भी दे देना है, मतलब खुद के लिए। ओरिजिनल टेस्ट जब होगा वो देखेंगे, लेकिन हम खुद एक बार टेस्ट के लिए रेडी हो जाए वो हमें देखना है। जैसे मैंने आपको बताया, आप अपने हिसाब से टाइम टेबल खुद बना सकते हो, वो अपने हिसाब से आप थोड़ा बहुत चेंजेस या टाइमिंग में चेंजेस कर सकते हो। अब लेट्स सी द मंथ वाइज में आपको हर सब्जेक्ट को कितने दिन देना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अकाउंट और मैथ्स के लिए, तो अकाउंट के लिए मैं दे रही हूँ 20 डेज और मैथ्स के लिए 25 डेज दे रही हूँ। तो चाहे तो आप अकाउंट में 25 डेज कर लो और मैथ्स के 20 डेज कर सकते हो, ऐसा भी आप कर सकते हो। ये दोनों मिला के आपके पास 45 डेज है। लॉ के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 20 डेज और इकोनॉमिक्स के लिए ले रही हूँ 15 दिन। यहाँ पे भी आप इन दोनों को मिला के थोड़े कम ज़्यादा इसके लिए यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया 80 दिन, मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया और 80 दिन मेरा यूज़ करने पे जुलाई पे ख़त्म हो जाता है। और जुलाई में जब ख़त्म कर रही हूँ तो यहाँ पे मेरा 83 डेज हो रहा है, 3 दिन मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा और ले लिया है। अब क्या करना है, बात करें हमारा टाइम फॉर रिवीजन के लिए, यहाँ पे मैं ले रही हूँ टाइम। तो यहाँ पे मैं अगस्त का पूरा महीना ले रही हूँ, जिससे मैं अगस्त के पूरे महीने में मेरे हर एक सब्जेक्ट रिवीजन कर लूँगी। तो मैं अगर एक दिन हर एक सब्जेक्ट्स को 7 दिन दूँ तो मेरा यहाँ पे रिविजन्स कंप्लीट हो जाएगा पूरे अगस्त महीने तक। अब आता है व्हाट टू डू इन द लास्ट मंथ। लास्ट मंथ में हमें क्या करना है, लास्ट मंथ में आपको खुद का एक टेस्ट लेना है कि आपने जो भी अभी तक पढ़ा है वो पढ़ के हुआ या नहीं हुआ। तो अगर मैं हर एक सब्जेक्ट को 2-2 दिन भी ले लूँ तो मेरा ख़त्म हो जाता है 10 दिन। अब आप जो मिस्टेक्स करते हो ना उसको एक बार आप साइड में, उसको आप कैसे करते हो बाद में सॉल्व कर सकते हो। और आपको जो लगता है कि आपके लिए हार्ड है या आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है, उसके लिए आप क्या रेड कलर का सर्कल कर दो। और जो आपके लिए इजी हो जाता है, हाँ कि ये मेरे को आता है, अब मेरे को इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है वापस, तो उसको आप ब्लू कलर के मार्कर से या और कोई कलर से मार्कर से आप सर्कल कर सकते हो। फ्रॉम वेयर टू स्टडी, अब आप ये पढ़ाई कहाँ से कर सकते हो। तो
सबसे पहले आप ICAI की बुक से आप पढ़ सकते हो। सेकेंड आ जाता है आप 10th 11th 12th से की बुक साथ में और ले सकते हो। इसके साथ मतलब और सब्जेक्ट्स हम क्या क्या लेंगे वो देखेंगे। तो एक तो आपका ICAI की बुक्स हो गई, इसके साथ आप 10th 11th 12th स्टैंडर्ड की बुक भी साथ में रिफ्रेश कर सकते हो, स्पेशली फॉर द अकाउंट, और मैं इकोनॉमी के लिए बोल रही हूँ। थर्डली आप मेरे लेक्चर्स या यूट्यूब पे आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पे चारों सब्जेक्ट्स के मैं लेक्चर्स अपलोड्स करने वाली हूँ। आपको एवरीडे एक सब्जेक्ट्स के अपलोड्स इन सब्जेक्ट्स लेसन्स आपको यहाँ पे अपलोड्स मिल जाएंगे। फोर्थ क्या हो जाए, आप BCom और बुक्स ले सकते हो, MCom की बुक्स ले सकते हो, अकाउंट, इकोनॉमिक और मैथ्स की, जिसमें आपको इजीली हो जाएगा। हाउ टू गिव टेस्ट, आप टेस्ट कैसे दोगे, आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, ICAI की जो बुक के पीछे MCQs होते हैं वो आप टेस्ट दे सकते हो, या अदर स्टैंडर्ड की जो बुक्स हो गए, जैसे अगर आप जो पढ़ रहे हो ना अभी, तो वो आपने 8 9 10 11 12 में कर चुके हो, तो इनके पीछे MCQs होते हैं। अपना अगर 10th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक्स देखी होगी तो उसके पीछे MCQs क्वेश्चन हैं, तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको टेक्स्ट बुक के PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको वो लिंक भेज दूंगी, तो आप उस पर जाके आप वो डाउनलोड कर सकते हो। हाउ टू स्टडी, ये सबसे मेन है कि हमारा प्लान करना ज़रूरी है कि कैसे हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आप मार्क इम्पोर्टेंट, जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंस लगता है कि हाँ ये इसके पॉइंट्स में ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये लाइन इम्पोर्टेंट है, तो उसको मार्क कर लो। प्लस आप ये देखो कि चारों सब्जेक्ट्स में से आपके लिए ईजीली सब्जेक्ट्स या ईजीली लेसन वाइज, चाहे तो सब्जेक्ट वाइज भी देख सकते हो, चाहे तो आप लेसन वाइज भी देख सकते हो कि कौन सा लेसन मुझे आता है पहले से। तो जो आता है ना उसको साइड, उसको टिक करके रख दो कि ये मैं बाद में करूँगा। जो नहीं आता है ना उसको पहले करो, कंप्लीट करो, उसको ख़त्म कर दो। ज्वाइन द प्रॉपर कोचिंग क्लास, आप प्रॉपर कोचिंग क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो। थर्डली आता है कि आप खासकर आप स्टैटिस्टिक या लॉजिकल रीजनिंग में आप ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं और ये बहुत सारे बच्चे इसमें डिस्टर्ब बहुत होते हैं। पेपर योर ऑन रिविजन नोट्स, खुद के नोट्स रेडी करो कि लास्ट मोमेंट में सिर्फ मेरे को ये नवंबर के महीने में मेरे को सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद मेरे को बुक्स को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो खुद एक रिविजन नोट्स बनाते रहो। जब भी आप पढ़ रहे हो साइड में एक बैठ के एक बुक में आप खुद शॉर्टकट में लिख सकते हो। अगर नहीं लिखने की हैबिट डालो, क्योंकि एग्जाम में लिखने का हैबिट होना चाहिए। और साथ में क्या कर सकते हो, इस तरीके जैसे यहाँ पे मैंने ये पेपर के साथ नोट होता है हमारा स्टिक नोट्स, वो आप बुक में चिपका सकते हो अपने ICAI की बुक में। ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट लगता है वहाँ पे वो चिपका दो, वहाँ पे एक वो पेन पेंसिल से कुछ भी आपने हिंदी में अपनी लैंग्वेज में वहाँ पे आप लिख सकते हो। कॉमन ओवर द कैलकुलेट किस तरीके से यूज़ करना ये अच्छे से आपको आ जाना चाहिए। उसके M+, M-, M= जो मास्टर्स की होते हैं वो अच्छे से आपको आ जाना चाहिए, ट्रिक्स आ जानी चाहिए कैसे कैलकुलेट यूज़ करना है। और बीच बीच में शॉर्ट ब्रेक लेते रहो पढ़ने के टाइम। और यहाँ पे कैलकुलेटर कैसे यूज़ करना है अगर आपको चाहिए इजीली वे ट्रिक्स अलग अलग, तो मुझे कमेंट करो, मैं बता दूँगी। मिनिमम 3 टाइम रिवीजन आपका हो जाना चाहिए। जैसे मैंने रिवीजन के लिए आपको वहाँ पे मैंने पूरा 1 महीना दिया है, जिसमें आपको 2-2 दिन में हर एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हो। तो उसके बाद भी आपको रिवीजन वापस मिलता है, तो वहाँ पे आप रिवीजन वापस कर सकते हो। मॉडल टेस्ट पेपर 2, जिससे आपको क्या होगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और चाहिए तो आप पिछले साल के जो पेपर्स होते हैं वो भी आप देख सकते हो कैसे उन्होंने किए हैं। मीट आवर टीचिंग प्लेटफॉर्म, तो हम प्रोवाइड करते हैं फ्री लेक्चर्स यूट्यूब पे, प्लस हम यहाँ पे लेक्चर्स भी प्रोवाइड किया जाता है, और वो है मेलबर्न एकेडमी के। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ लेक्चर्स वहाँ पे आपको प्रोवाइड होंगे। और बाकी जितने क्लासेस के जो फीस चार्जेस होते हैं उससे बहुत कम चार्जेस लेते हैं। अगर मैं 10th स्टैंडर्ड की बात करूँ एग्जाम्पल के लिए, बाकी क्लासेस के आपने देखा होगा 25, 35 मतलब अबाउट 20 के अबाव फीस देखा होगा, 12,000 15,000 फीस देखा होगा। तो वहाँ पे हमसे 10,000 ही फीस लिया जाता है। प्लस आपका वहाँ पे कंप्यूटर कोर्स, एक पर्टिकुलर हमारा कंप्यूटर कोर्स है, वो भी आपको वहाँ पे फ्री कराएंगे, और उसमें भी आपको सर्टिफिकेट उसके लिए भी अलग से हम प्रोवाइड करेंगे। ये सब चीज़ें हमारे क्लासेस यहाँ पे होती हैं। प्लस हम सेलिब्रेशंस भी कराते हैं, अलग अलग सेलिब्रेशंस होता है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है, अगर आपको कोई क्वेश्चंस पूछना है, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे विशाखा CA एकेडमी के
ग्रुप डिस्कशन में आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, प्लस मुझे आप यहाँ पे नीचे कमेंट भी करके मुझसे आप क्वेश्चंस या आपके पास कुछ भी क्वेरीज हो आप मुझसे पूछ सकते हो। 24 आवर्स के अंदर मैं ट्राई करूँगी आपके सवालों के जवाब देने की। वी टीच फ्रॉम फर्स्ट टू M.Com, हम फर्स्ट से लेके M.Com तक टीच करते हैं, पढ़ाते हैं। कंप्यूटर क्लास भी है, हम चलाते हैं, CA लेते हैं, CS कराते हैं। आर्ट्स एंड क्राफ्ट के होते हैं हमारे यहाँ पे, अलग अलग क्लासेस हम यहाँ पे कराते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी को ये शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर देना, क्योंकि हम अलग अलग अपडेट्स डालते रहते हैं। आइडल के स्टूडेंट्स के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से या इंडिया से रिलेटिव कुछ भी अपडेट्स आता है वो भी हम यहाँ पे डालते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा उसके लिए थैंक यू, और भी हम अपडेट्स लेके आएंगे तो बने रहिए। और मैंने अभी तक CA के बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लेसन्स के मैंने वीडियोस डाल दिए, वो भी आप चेक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट्स, बाय, टेक केयर एंड स्टे होम।